हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम देखते हैं चाल, दूरी और समय का वीडियो नंबर 2, ठीक है, जिसमें मतलब क्लास नंबर 2 है, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप वाइज अब क्वेश्चन देखेंगे और थोड़ा ये वीडियो लंबा होगा, जिसमें हम 3 से 4 टाइप को कवर करेंगे। ठीक है, आप लोग बने रहें, कोई दिक्कत नहीं है, मज़ा आएगी। ठीक है, चलो। अब पहला टाइप हमने ये बताया था, उसमें किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना। और पहले वीडियो में हमने कुछ बेसिक बताए थे कि फार्मूला को बेसिक कैसे हल करेंगे। ठीक है, केवल फार्मूला और किलोमीटर प्रति घंटा मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना। ठीक है, पहले वीडियो में हमने यही बताया था। अब देखिए, दूसरी क्लास में अपन पढ़ेंगे टाइप नंबर 2। ठीक है, टाइप नंबर 2 ध्यान से देखना। इसमें पढ़ेंगे औसत चाल। क्या होगी? औसत चाल मतलब एवरेज स्पीड। ठीक है, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है, ये ध्यान देना है, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल समय। ठीक है, ये है औसत बराबर। अब ध्यान देना है, यहाँ 2 टाइप के सवाल। ठीक है, परीक्षाओं में 2 टाइप के सवाल इसी में पूछ दिया जाएगा। एक की दूरी निश्चित होगी और एक की दूरी अनिश्चित होगी। ठीक है, अगर दूरी निश्चित है तब क्या करेंगे? तब सिंपल सा, यदि दूरी निश्चित है, निश्चित मतलब फिक्स है, निश्चित है, तो औसत बराबर होता है, औसत चाल बराबर हो जाएगी आपकी, मतलब जितना जाएगा, मतलब अगर ए है और बी है। ठीक है, ये जो है x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है, फिर y किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वापस आ रहा है। यही मतलब फिक्स दूरी है, ए से बी और बी से ए तक ये दूरी फिक्स है। तब हम औसत क्या करेंगे? इन दोनों की चालों का गुणा, मतलब 2 इंटू एक्स इंटू वाई बटा दोनों का योगफल, दोनों चालों का योगफल से हम भाग दे देंगे। ठीक है, सिंपल सी बात। मतलब ये हो जाएगा 2xy बटा x प्लस वाई, ऐसे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो, ये हो गया औसत, औसत चाल बराबर। ठीक है, जैसे एक हल्का सा सवाल ले लेते हैं। ए से बी तक कोई 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है। ठीक है, ए से बी तक, और वही दूरी मतलब जो निश्चित दूरी को 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वापस आ रहा है। ठीक है, तो उसकी एवरेज स्पीड क्या रही होगी? मतलब जितना जा रहा उतना आ रहा, तो उसकी एवरेज स्पीड क्या रही होगी? ठीक है, उस दूरी को तय करने में, आने और जाने में जो एवरेज चाल होगी वो क्या होगी? ठीक है, तो औसत चाल बराबर यहाँ लिख लेंगे, औसत चाल बराबर हो जाएगा क्या? 2 x कितना होगा 10, y कितना है 15। ठीक है, और क्या हो जाएगा 10 प्लस 15, कोई दिक्कत? चलो, अब ध्यान से देखिए क्या होगा। ये हो जाएगा 2 इंटू 10 इंटू 15। ठीक है, दिख रहा है ना? और नीचे नहीं दिख रहा, कोई बात। चलो यहाँ कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू 10 इंटू 15 बटे कितना हो जाएगा 25। ठीक है, दिख रहा है? तो 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 25, 5 3 15 और 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, कितना आ जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। जो औसत चाल आएगी उसकी 12 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी। ठीक है, मतलब वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गया, उसी दूरी को फिर वापस आया 15 किलोमीटर से, तो उसकी औसत जो चाल निकल के आई वो कितना आई 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, वो मतलब औसत चाल निकली। ठीक है, अब देखिए, अगर यहीं पर इसको मिटा देते हैं, यदि कह रहा है कि अब की बार क्या होगा कि निश्चित दूरी ना होकर के दूरी क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। ठीक है, तो
अलग अलग दूरी को तय करने के लिए समय भी कुछ अलग अलग ही लगेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इस फार्मूले को कैसे यूज करेंगे। यदि एक सवाल ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कि ए ने किसी दूरी को, ठीक है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 5 घंटे में, कितने में, 5 घंटे में तय करता है, ठीक है, तय करता है, ठीक है। और बी ने, ठीक है, किसी दूरी को, अब दूरी यहाँ देखिए अलग अलग दूरी, किसी दूरी को 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 6 घंटे में, कितने में, 6 घंटे में तय करता है, ठीक है, तय करता है। तो औसत चाल बताइए, तो औसत चाल बताइए, औसत चाल बताइए, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, कह रहा है ए ने किसी दूरी को 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है, कितने, 5 घंटे में तय करता है, और बी जो है 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 6 घंटे में तय करता है, ठीक है। तब कह रहा है औसत चाल ज्ञात कीजिए। बात समझ में आई। अब देखिए ध्यान से, एक सवाल है, ठीक है, अपन करते हैं कैसे, पहले ये जो है, ये कितनी दूरी, एक के द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है। ध्यान से देखो, ये नहीं कितनी दूरी चली, ये निकाल लो, क्योंकि यहाँ कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक है। ये कितने दूरी, हमने बताया कि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो दूरी क्या होती है, दूरी बराबर होती है दोनों का गुणा, ठीक है, चाल इंटू समय। अब ये कह रहा है कि 18 पंचे 90, इनका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 18 पंचे 18 इंटू 5 बराबर कितना हो जाएगा, 90 किलोमीटर। बात समझ में आ गई। मतलब ये ने 18 पंचे 90 किलोमीटर चला, और 12 6 72। और बी जो है, बी के द्वारा तय की गई दूरी कितना होगा, ये हो जाएगा 12 इंटू 6, 12 6 72, ये 72 किलोमीटर की दूरी बी ने तय किया, ठीक है। ए ने कितना दूरी तय किया, 90 किलोमीटर, ठीक है। अब क्या होगी, औसत चाल बराबर क्या होता है, देखिए औसत चाल बराबर होगा कुल दूरी, मतलब दोनों को जोड़ लेंगे, 90 प्लस 72 कर देंगे, ठीक है। और कुल समय कितना लगा भैया, यहाँ 5 घंटे लिखा है, यहाँ 6 लगा है, ठीक है, यहाँ 5 प्लस 6, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये जोड़ लो भैया, 2 और 9 और 7 कितना होगा, 16, कितना हो जाएगा, 16 6 5 11, ठीक है। इतना हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी औसत चाल, ठीक है। हल कर लो हल्का सा, ठीक है, हल्का सा हल करेंगे तो कितना आएगा, 162 को हम 11 से भाग देंगे तो एक बार जाएगा, एक कितना बचेगा, 5 11 चौक 44, ठीक है। और कितना बचेगा यहाँ, कितना बचेगा, 12 8, ठीक है। उसके बाद यहाँ कितना आएगा, 11, मतलब ये आ जाएगा टोटल आपका 14 सही, ठीक है, 2/11 या 14 सही, सॉरी 14.7, ठीक है, 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा, ये लगभग में आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये है एक सवाल, कर लेंगे। अब की बार उन्होंने क्या किया कि दूरी को अलग अलग दे दिया और समय दे दिया, तो हम इस प्रकार से सीधा क्या करेंगे, दोनों का गुणा कर करके ऊपर जोड़ देंगे और दोनों को समय के योग से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, ठीक है। तो ऑप्शन निकल जाएगा डायरेक्ट मेथड।
ज़्यादा इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, जल्दी से कैसे करोगे, देखो जल्दी से करना क्या, 18 पंचे 90, ऐसा 90 लिख लेते। ठीक है, 12 छंग 72, 72 लिख देते और 6 5 11 जोड़ लेते, बस हो गया। ठीक है, ये ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अब देखिए औसत हम निकाल लेंगे, अगर कुल दूरी बटा कुल समय से निकाल लेंगे, और अगला टाइप देखेंगे हम लोग कि चोर और सिपाही से संबंधित सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं ना। चोर और टाइप नंबर 3, चोर और सिपाही से संबंधित सवाल। ठीक है, टाइप नंबर 3 मतलब तीसरे प्रकार में हम चोर और सिपाही से संबंधित सवाल को हल करेंगे। ठीक है, बड़े आसानी से। इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले एक हल्का सा कंसेप्ट देखेंगे। ठीक है, हल्का सा, बस ज़्यादा नहीं। देखिए, समान दिशा में सापेक्ष चाल। ठीक है, सापेक्ष चाल जो होती है वो क्या होती है, घट जाती है। ठीक है, S1 माइनस S2। ठीक है, ये जो चाल होगी वो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। मतलब यदि चोर भी इसी दिशा में गया और सिपाही जाहिर सी बात है उसको पकड़ने के लिए इसी दिशा में जाएगा। ठीक है, अगर इसकी चाल S1 है और इसकी चाल क्या होगी, S2 होगी। ठीक है, तो उसी की दिशा में जो चाल होगी वो S1 माइनस S2 मतलब ज़्यादा वाले में से कम वाला घटेगा, क्योंकि ये ज़्यादा स्पीड से भागेगा ये कम, क्योंकि ये कुछ देर बाद निकलेगा सिपाही, है ना। सिपाही को तो बाद में पता चलेगा ना चोर कुछ करके भागा, है ना। तो अब देखो ध्यान से, अगर मान लीजिए वो उसको जानकारी ना हो करके वो उल्टे दिशा में भाग गया। ठीक है, इधर भागा, भाई चोर इधर जा रहा, सिपाही इधर जा रहा, तब क्या होगा। ठीक है, अगर विपरीत दिशा में, ठीक है, विपरीत, यहाँ लिख दो, विपरीत दिशा में सापेक्ष चाल। ठीक है, यहाँ सापेक्ष क्यों, क्योंकि 1 2 है ना, इसके सापेक्ष। ठीक है, चाल बराबर हो जाएगा S1 प्लस S2। ठीक है, दोनों की चालों को क्या कर लिया जाएगा, जोड़ लिया जाएगा। बात समझ में आएगी। ये आपको हल्का सा कंसेप्ट लगाएंगे। ठीक है, तो बाकी आप वही लगाएंगे, स्पीड बराबर होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब यहाँ से आपको अगर t निकालना है तो क्या हो जाएगा, यहाँ से t निकालना है तो d अपॉन, अगर समान दिशा में है तो S1 माइनस S2, और अगले के लिए अगर विपरीत दिशा में है तो S1 प्लस S2। ठीक है, इसका प्रयोग करेंगे, ये हल्का सा मैथ यहाँ लगाएंगे। ठीक है, आइए एक सवाल देख लेते हैं चोर और सिपाही से संबंधित। ठीक है, अगला सवाल कैसे हम हल करते हैं आसानी से। देखिए सवाल, ठीक है, कह रहा है कि एक चोर रात 2 बजे 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक कार चोरी करके भागता है। ठीक है, और कह रहा है कि 2 घंटे बाद पुलिस को पता चला। ठीक है, 2 घंटे बाद पुलिस को पता चलता और वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसका पीछा करते हैं। ठीक है, पीछा किया तो कितने बजे चोर पकड़ जाएगा। सवाल ये कह रहा है कि वो चोर कितने बजे पकड़ जाएगा या कितनी दूरी पर पकड़ जाएगा। ऐसे भी कह सकता है कि कितनी दूरी पर पकड़ जाएगा या कितने बजे पकड़ा जाएगा, दोनों निकालेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान से देखेंगे सवाल को कैसे। कह रहा है कि एक चोर 2 बजे, कितना बजे, 2 बजे, मतलब यहाँ 2 बजे, कितना बजे, 2 बजे, ध्यान से देखना। एक चोर है वो 2 बजे चोरी किया, एक कार को चोरी किया। ठीक है, और 2 घंटे बाद, कितना घंटे बाद, 2 घंटे बाद पुलिस को पता चला, मतलब कि 2 बजे उन्होंने चोरी किया और 2 घंटा बाद मतलब कि 4 बजे इसको पता चला। कितना बजे, 4 बजे पुलिस को पता चला। ठीक है, कि चोर जो है चोरी किया है। ठीक है, तो दोनों के बीच में अंतर कितना आया है, 2 घंटे। वो दिया भी है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ 2 घंटे दिया भी है। ठीक है, 2 से 4
2 घंटे का अंतर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब ध्यान से देखेंगे, ये नोट कर लिए होंगे, समान दिशा में तो घट जाएंगे और विपरीत दिशा में तो जुड़ जाएंगे, ठीक है। ध्यान देखिए, 2 घंटे हैं। अब कह रहा है कि कितनी दूर होगा, मतलब अभी जो है यहाँ चोर होगा, समझना, और यहाँ पुलिस, ठीक है, यहाँ से यहाँ, ठीक है। पहले भागा होगा, कितनी दूरी चला होगा 2 घंटे में, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो दूरी क्या होगी, डी बराबर एस इंटू टी, मतलब 2 घंटा कितना है, 2 इंटू टी, 2 घंटा हो गया। स्पीड कितना, 40, वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है, 40 तो नहीं है 80, मतलब 80 किलोमीटर। जो पुलिस से चोर वो कितनी दूरी पर रहा होगा, 80 किलोमीटर पे, ठीक है। ये 80 किलोमीटर पे रहा, मतलब 80 किलोमीटर ये भाग चुका था, तब इसको पता चला, इसको, पुलिस को, ठीक है। तब ये भाई क्या किए, अपनी जो गाड़ी थी उसको 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इसको पीछा किए, ठीक है, कि इसको पकड़ के रहेंगे हम। देखो ध्यान से क्या होगा, तब कितने बजे चोर पकड़ा जाएगा, ठीक है। अब टाइम निकालना है, देखिए स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान देखना, टी बराबर हो जाएगा डी अपॉन एस, ठीक है। डिस्टेंस कितना आ गई आपकी, 80, कितना आई, 80 किलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं। अब हमने कहा था कि जो ये चाल है एक ही दिशा में जा रहे हैं दोनों, ठीक है, ये इधर जा रहे हैं, इनके पीछे जा रहे हैं। तो हमने कहा था कि S2 माइनस S1, ठीक है, उनकी जो है चाल का अंतर, मतलब ज़्यादा में से कम को घटाना है, ठीक है। वहाँ हम S1 या S2 लिखे होंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमेशा ज़्यादा में से कम को ही घटाना, ठीक है। अब ध्यान से देखना क्या हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा बटे S2 कितना है 50 माइनस 40, ठीक है। अब कितना हो जाएगा, ये 80 बटे 10 कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8 घंटा, कितना हो जाएगा 8, ठीक है, 8 घंटे, कितना हो जाएगा 8 घंटे, ठीक है। 8 घंटे आगे, 8 घंटे मतलब ये हो गए, और वो 4 बजे, ठीक है, कितना 8 घंटे हो गए, और 4 बजे वो पता चला था, मतलब 4 बजे पता चला था ना, इसको कहाँ लिखें भैया, ठीक है, ये 4 बजे, ठीक है, 4 बजे मतलब 4 बजे में 8 घंटे जोड़ दो, कितना हो जाएगा 8 4 12, मतलब को 12 बजे चोर पकड़ जाएगा, ठीक है। 12 बजे चोर पकड़ा जाएगा, मतलब पकड़ जाएगा, ठीक है, पकड़ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई, क्योंकि वो 4 बजे मतलब कि 2 घंटे बाद इसको पता चला था, तभी से जोड़ेंगे, जब से वो चला था पुलिस, तो उसको कितना घंटा लगा, 8 घंटा इसको यहाँ से चलने में, और 4 बजे भाई वो स्टार्ट किया था पुलिस, ठीक है, और 4 8 8 4 कितना 12 बजे इसको पकड़ लेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। एक सवाल और ले लेते हैं हल्का सा, ठीक है, ठीक है। अब देखिए ये PM रहेगा कि AM रहेगा, ये भी समझ लो, ठीक है, क्योंकि क्या हुआ कि 4 बजे सुबह हुआ, ठीक है, AM होता है, उसमें 8 घंटा जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 12 जब बजेगा, दोपहर का 12 बजेगा, तो हम क्या होगा, ये PM मतलब 12 PM होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 12 PM बजे चोर पकड़ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक सवाल और देख लेते हैं, एक हल्का सा और सवाल देख लेते हैं, एक सवाल और देख लेते हैं, हल्का सा इसमें कर देते हैं चेंज, ठीक है, हल्का सा इसमें चेंज कर देते हैं, ठीक है। देखो अगला सवाल, ठीक है, सवाल नंबर इसमें 2 कह रहा है कि एक चोर रात 12 बजे 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक कार को चोरी करके भागता है, ठीक है, और वो 4 घंटे बाद पुलिस 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पीछा किया, तो कितने बजे वो चोर को पकड़ लेगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सवाल, कैसे करेंगे, अभी हमने बताया था कि 12 बजे, रात का 12 बजे मतलब AM होता है, ठीक है, 12 AM पे चोर क्या किया, चोरी किया, और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से
30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो भागा। ठीक है, चोर जो था 12 बजे रात में चोरी किया और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागा वहाँ से। ठीक है, भागता है और 4 घंटे बाद मतलब कि 4 बजे, कितना 4 बजे जो है ये भी AM ही रहेगा क्योंकि सुबह का टाइम। ठीक है, 4 AM 4 घंटे बाद पुलिस 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, ठीक है, जो पुलिस होती है पुलिस 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इसका क्या किया, पीछा किया। ठीक है, अब कह रहा हूँ कितने बजे पकड़ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो पहले डिस्टेंस निकाल लो कि वो कितना दूर रहा होगा। डिस्टेंस बराबर S इंटू टी, मतलब चाल कितनी थी उसकी, चोर की 30 किलोमीटर प्रति घंटा और टाइम कितना लगेगा, देखो 4 घंटा, कितना है 4 4 12, 120 किलोमीटर जो दूरी रही है वो 120 किलोमीटर रही। ठीक है, बात समझ आई, जो दूरी बन रही है वो 4 12 120 किलोमीटर हुई। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि टी बराबर हमने बताया सापेक्ष चाल। ठीक है, टी बराबर होगा दूरी कितना 120 किलोमीटर। ठीक है, और सापेक्ष चाल कितना है 50 माइनस 30, ये है 50 माइनस 30। ठीक है, उसी दिशा में जा रहे हैं। अब क्या होगा 120 बटे, ठीक है, कितना हो जाएगा ये 20, 0 और 0 कट जाए, कितना हो जाएगा 2 छंग 12 6, मतलब 6 घंटे बाद। ठीक है, मतलब 4 बजे में 6 जोड़ दो। ठीक है, 4 बजे, ठीक है, 4 बजे 4 AM प्लस 6 घंटे। ठीक है, 6 घंटे जोड़ो, कितना हो गया 4 6 10, मतलब 4 6 कितना हो जाएगा 10, 10 0 AM कितना होगा AM, यही तो होगा। ठीक है, 4 बजे सुबह में 6 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 10 AM। ठीक है, 10 AM पर वो क्या हो जाएगा, पकड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार के सवाल को हम आसानी से कर लेंगे। यहाँ से दूरी भी पता चल जाती है कि चोर जो है पुलिस से कितनी दूरी पर है, 120 किलोमीटर पे है। ठीक है, और वो कितने बजे पकड़ जाएगा, तो पहले हम समय निकाल लिए कितने देरी में पकड़ लेगा, 6 घंटे बाद। ठीक है, और कितने बजे पकड़ लेगा तो उसे में ऐड कर देंगे तो टाइम निकल जाएगा कि वो इतना टाइम पे पकड़ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब अगला टाइप हम पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, टाइप नंबर 4। ठीक है, देखिए सवाल नंबर अगला क्या है कि सेम उसी टाइप से है, उसमें क्या था चोर और सिपाही थे। ठीक है, अब क्या है बहुत ही मज़ेदार है क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा है कि एक ट्रेन सुबह 9 बजे, ठीक है, एक ट्रेन सुबह 9 बजे प्रयागराज से दिल्ली की ओर, प्रयागराज से दिल्ली की ओर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। 5 घंटे बाद दूसरी ट्रेन प्रयागराज से दिल्ली के लिए। ठीक है, मतलब ध्यान से देखना, कह रहा है कि यह है प्रयागराज। ठीक है, ये प्रयागराज है और ये क्या है यहाँ दिल्ली। ठीक है, ये प्रयागराज है और ये दिल्ली है। प्रयागराज से दिल्ली के लिए पहली ट्रेन जो चलती है, ठीक है, पहली ट्रेन जो चलती है वो 9 बजे, सुबह कितना 9 बजे, सुबह 9 बजे, कब सुबह 9 बजे 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ये चलती है। ठीक है, बात समझ रहे हैं ना। और दूसरी कह रहा है कि दूसरी भी ट्रेन वहीं जा रही है, प्रयागराज से दिल्ली जा रही है, दूसरी ट्रेन 5 घंटे बाद, मतलब ये 9 5 14 मतलब कि 2 बजे, कितना बजे 2 बजे। ठीक है, ये दोपहर में, कब दोपहर में। ठीक है, 2 बजे ये दोपहर में 56 किलोमीटर प्रति घंटा, 56 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं। तो वो ऐसा कोई मतलब समय आएगा जहाँ पे क्या हो जाएंगे, दोनों मिल जाएंगे, क्योंकि ये स्लो जा रही है, तेज जा रही है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है बीच में कहीं ना कहीं इनका मिलाप तो होगा ही, है ना, किसी न किसी स्टेशन पे इनको क्रॉसिंग कराना ही पड़ेगा। आइए देखते हैं। तो
पहली बात तो ये चेक कर लो कि इसके बीच की दूरी, मतलब जो ट्रेनों के बीच की दूरी है ना, पहली ट्रेन और दूसरी ट्रेन के बीच की दूरी क्या है। पहले हम क्या निकालते थे, वहाँ चोर और सिपाही के बीच की दूरी निकालते थे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पहली ट्रेन जो होगी क्या होगा, स्पीड इक्वल टू द डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो दूरी निकालने के लिए क्या होगा, डी बराबर होगा एस इंटू टी, ठीक है। दोनों का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये समझिए, ये कितना है 40 है ना, और ये क्या है 5 घंटे बाद, टाइम कितना है 5, 4 पंचे 20, 200 किलोमीटर कितना होगा, वो जो दूरी होगी ना भैया वो 200 किलोमीटर होगी, ठीक है। मतलब ये ट्रेन अभी स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है, वो 200 किलोमीटर आगे निकल चुकी होगी, ठीक है। अब देखो अब कितने बजे मिलना है, ठीक है। टाइम तो दिया है कितना, 5 घंटा, कितना दिया है 5 घंटा दिया है। तो हमने बताया है कि टी निकालना है, तो टी बराबर कितना होगा, डी कितना निकल गया आपका 200 किलोमीटर, ठीक है। और सापेक्ष चाल क्योंकि एक ही दिशा में जा रही हैं तो 56 माइनस 40, ठीक है। तो कितना हो जाएगा भैया, ये 200 किलोमीटर, ठीक है, बटा कितना हो जाएगा ये 6 और कितना हो जाएगा 4, ठीक है। अब ध्यान से देखिए क्या होगा, 4 चौक 16 और 4 पंचे 20, ठीक है। अब कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा कितना 25, 25 दूना 50। अब कितना हो जाएगा आपका 25/2, कितना होगा 25/2, मतलब ये आपका हो जाएगा 25/2 मतलब 12.5, ठीक है। 12.5 घंटा बाद, कितना 12.5 घंटे बाद वो मिलेगी, ठीक है। मतलब 12.5 घंटे लगेगा, कब, दोपहर 2 बजे, ठीक है। दोपहर 2 बजे से 12 घंटा और जोड़ लो, ठीक है। दोपहर 2 बजे से 12 घंटा मतलब 12.5 घंटा और जोड़ लो तो कितना हो जाएगा, ठीक है भैया। अब देखिए ध्यान से, 12.5 मतलब होता है कि 12 घंटा पूरा और 30 मिनट, ठीक है। ये हुआ बात समझ में। अब देखिए क्या कह रहा है कि 2 बजे दोपहर में 12 घंटा जोड़ोगे, 2 बजे कितना हो जाएगा 2 AM, कितना हो जाएगा 2 AM हो जाएगा, ठीक है। 12 घंटा जोड़ेंगे 2 AM हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 AM प्लस 30 मिनट और है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2:30 बजे मतलब 2.30 AM, मतलब वो जो दोनों ट्रेन होगी ना वो 2:30 AM पे जा कर के मिलेंगी आपस में, ठीक है। ये तो था सापेक्ष, एक ही दिशा में जा रहे थे, ठीक है। इसी टाइप से हम सवाल को हल करेंगे रेलवे से संबंधित, ठीक है। उसमें और मज़ा आएगी, ठीक है, उसमें बहुत ही गजब मज़ा आएगी, ठीक है। बात समझ में आ रहा है ना सबको। बिल्कुल देखिए सवाल ज़्यादा लिखा है, लिखे पर मत जाइए, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। क्या क्या करना है इसको समझ लीजिए, आसानी से हल कर ले जाएंगे, ठीक है। सवाल बड़े ज़रूर लिखे होंगे लेकिन वो बहुत नॉर्मल होंगे, ठीक है। एक सवाल ले लेते हैं कि अब की बार क्या होगा कि विपरीत होगा। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है कि बहुत ध्यान से देखेंगे। एक ट्रेन सुबह 6 बजे प्रयागराज से दिल्ली की ओर 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, ठीक है। अब की बार क्या कह रहा है कि मतलब एक ट्रेन है सुबह 6 बजे मतलब प्रयागराज से दिल्ली के लिए 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा सवाल, बहुत ही मज़ेदार है। प्रयागराज से दिल्ली के लिए 35 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है और कह रहा है कि उसी समय, ठीक है, दूसरी ट्रेन उसी समय जो है दूसरी ट्रेन दिल्ली से प्रयागराज, मतलब ये दिल्ली से प्रयागराज के लिए 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। बात समझना, क्या कह रहा है कि 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 6 बजे यहाँ से कहाँ से प्रयागराज से एक ट्रेन छूटती है और उसी समय मतलब सुबह ही 6 बजे दूसरी ट्रेन क्या होती है वहाँ दिल्ली से प्रयागराज के लिए उतने ही बजे क्या करती है, आती है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि दोनों आपस में कितने बजे मिलेंगी, ठीक है। ध्यान से देखना, कह रहा है कि प्रयागराज से दिल्ली 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ट्रेन जा रही है और उसी समय दिल्ली से प्रयागराज 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूसरी ट्रेन वापस आ रही है, ठीक है। अब कह रहा है कि वो कितने बजे दोनों ट्रेन आपस में मिलेंगी और वो
कितनी दूरी पर मिलेंगी, जबकि सवाल में दिया गया है दिल्ली और प्रयागराज के बीच की दूरी क्या दिया गया है, 400 किलोमीटर। कितना है, 400 किलोमीटर। ध्यान से देखेंगे, टोटल दूरी, कुल दूरी यहाँ दे दिया गया है, ठीक है। दूरी बराबर दिया गया है, दूरी बराबर 400 किलोमीटर, बात समझिए, ठीक है। अब देखिए हमने बताया था स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो हमें यहाँ टाइम निकालना है, बात समझ रहे हैं ना, टाइम ही तो निकालते आए हैं। टाइम बराबर क्या, डिस्टेंस दिया कितना, 400, ठीक है। हमने कहा कि सापेक्ष विपरीत हैं तो दोनों की चाल जोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 35 और यहाँ हो जाएगा 45, ठीक है। अब दोनों को जोड़ लो, कितना हो जाएगा यहाँ, 400 किलोमीटर और 5 5 10 और 4 3 7 1 8, ठीक है। अब यहाँ कैंसिल करेंगे तो क्या होगा, 0 0 कट जाएगा, 8 पंचे 40, ठीक है। यहाँ क्या आएगा, 5 घंटे, कितना आ जाएगा, 5 घंटे, बात समझ में आई, कितना आ गई, 5 घंटे। समय जो आया आपका t बराबर आ गया 5 घंटे बाद, कितने, 5 घंटे बाद, मतलब कि अगर वो 6 बजे सुबह, मतलब सुबह कह रहा है कि सुबह 6 बजे मतलब AM पे, और प्लस 5 6 5 11, कितना हो जाएगा आपका, 11 AM, ठीक है। 11 AM 11 AM पे क्या करेंगे, वो दोनों आपस में मिलेंगे, ठीक है। 11 AM पे आपस में जाकर के वहाँ मिल जाएंगे, मतलब कि एक दूसरे से क्रॉसिंग के लिए वहाँ खड़ी हो जाएंगे, ठीक है। अब कह रहा है कितनी दूरी पर, ठीक है। दूरी कैसे निकालेंगे, देखो अब 5 घंटे समय निकल गया ना, समय बराबर मिल गया आपको, t बराबर मिला 5 घंटे, ठीक है। और ये चल रही कितना, 35 किलोमीटर, ठीक है। स्पीड बराबर दिया है कितना, 35 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो यश बराबर क्या होता है, d/t, ठीक है। तो दूरी कितना हो जाएगा, d बराबर यश इंटू टी, दोनों का गुणा कर लो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 35 इंटू 5, बात समझ में आई। तो 5 तय कितना हो जाएगा, 15, और 5 तय 15, 50 25, सॉरी 50 25 के 5 और 5 तय 15 2 17, इतना किलोमीटर, कितना, 175 किलोमीटर, कितने पे, 175 किलोमीटर पे वो क्या करेंगे, अपनी क्रॉसिंग करेंगे, ठीक है। बात समझ में आई, नहीं आई। अब दूसरी कितना अगर चलना चाहे तो वो कितनी दूरी चली थी, ठीक है। तो 400 पूरा था, ठीक है। तो 400 में से 175 घटा दो, ठीक है। दूसरी का कितनी दूरी चली आई होगी, मतलब 400 में से 175 घटाओगे तो कितना आएगा, 5, ये हो गया। अब यहाँ जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ बचेगा आपका 9, यानी कि 2, यहाँ बचा 3, 3 में से 1 गए 2, इतना किलोमीटर, कितना, 225 किलोमीटर, ठीक है। दूसरी ट्रेन से अगर देखा जाए तो 225 किलोमीटर की मतलब इधर चली आती है, तो दोनों एक दूसरे के पास से क्या होगी, क्रॉसिंग के लिए खड़ी हो जाएंगी, ठीक है। तो हमने दोनों टाइप के सवाल को कवर कर लिए, एक बार सापेक्ष चाल मतलब समान दिशा में, और एक विपरीत दिशा में सापेक्ष चाल वाले, दोनों सवाल हमने कवर कर लिए, चोर और सिपाही वाले भी, और ट्रेन, ठीक है, मतलब प्रयागराज से दिल्ली और दिल्ली से प्रयागराज, ठीक है। दोनों टाइप के हमने सवाल को कवर कर लिए, ठीक है। अब हम अगली वीडियो में लेकर के आएंगे, ठीक है, टाइप नंबर 4, जिसमें हम ये सीखेंगे कि जो व्यक्ति पहले चलता और बाद में पहुंच जाता और बाद में चलता है जल्दी पहुंच जाता है, ठीक है। इस टाइप के सवाल को हम अगली वीडियो में हल करेंगे बहुत आसानी से, ठीक है। धन्यवाद।